आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं। लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। और आप जानते हैं सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद अब अगला बड़ा संकट यही है। हमने इस पर बहुत विचार किया और सोचा कि हम इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सूचना देने में क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है। अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में यानी पिछले साल कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहाँ ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए। लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है।
सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बिल्कुल सही है। मांग तो उठती है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करे, लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं?